स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन जैसे कि आप जानते हैं शर्त। हम जब प्रिंसिपल क्लॉज को पढ़ेंगे तो उसको जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से ऐसा नजर आएगा, ऐसा सेंस आएगा कि हमें कंडीशन का सेंस आएगा। जैसे इफ यू रीड यू विल पास, यदि आप पढ़ेंगे तो पास होंगे। इफ यू कम हियर आई विल मीट यू, यदि आप यहाँ पे आते हैं तो मैं मिलूंगा। तो हमारा आपका जो कंडीशन है यानी प्रिंसिपल क्लॉज, उससे कौन सा सेंस निकल करके आएगा? आपकी कंडीशन का। राइट, आइए देखते हैं। कंडीशन आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग ही आपका क्या है? शर्त। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्त बोलते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं। ये दिया है कि इफ, इसमें हमने कुछ वर्ड नोट कर दिया है जो कंडीशन के दायरे में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, वाइदर, एज लॉन्ग एज, और दैट। अब इसमें देखिए दिया है कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं जाऊंगा। इफ ही आस्क्ड मी, यदि वह मुझसे कहता है या जाने के लिए पूछता है। तो देखिए, आप जो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा है इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं आगे वाले सेंटेंस को कि इफ ही आस्क्ड मी, यदि वह पूछता है तो मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, यदि वह क्या करता है? पूछता है या कहता है, तो कंडीशन है। इसको पढ़ने से क्या मीनिंग निकल रहा है कि यदि वह पूछता है तो मैं क्या करूंगा? जाऊंगा। तो इसको पढ़ने से क्या निकल रहा है? कंडीशन, शर्त हो रही। इफ मींस यदि, यदि का मतलब क्या हो गया? कंडीशन। तो ये हमारा जो है यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या दे दिया गया है? कंडीशन। राइट, अब दूसरा देखिए, ये आपको दे दिया गया है प्रिंसिपल क्लॉज है। यहां पे दिया कि आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस ही आस्क मी, यानी उसके कहे बिना। अनलेस मींस क्या होता है? बिना। इसका भी मीनिंग वही है कि जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो इसको भी पढ़ने से क्या सेंस निकल रहा है? कंडीशन। तो इस वजह से ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज आप क्या हो जाएगा? कंडीशन। अनलेस का मतलब होता है के बिना। यहां दिया है कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वेदर ही आस्क मी और नॉट, मैं जाऊंगा चाहे वह मुझे कहे या ना कहे। राइट, इसका मतलब क्या है? चाहे वो कहे या ना कहे, मैं वहां पर जाऊंगा। तो इस तरीके से वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे वेदर का मीनिंग यदि भी होता है, यदि वो मुझे कहता है या नहीं कहता है, फिर भी मैं क्या करूंगा? वहां पर जाऊंगा। इफ सी या इफ द स्काई फॉल, इफ द स्काई फॉल का मतलब होता है कि यदि वर्षा होती है। वी शैल कैच द लार्क, तो हम क्या करेंगे? लार्क को क्या करेंगे? पकड़ेंगे, यानी उन्हें कैच करेंगे। दिस इज वन टाइप आप बर्ड्स कर सकते हैं। तो देखिए, इफ द स्काई फॉल, यदि आकाश का गिरने का चांस है, यदि बारिश होती है। तो इसमें इफ से क्या हो रहा है? कंडीशन। तो ये जो आपको दे दिया इफ द स्काई फॉल, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज आप क्या हो जाएगा? कंडीशन। क्या कर सकते हैं? कंडीशन। आइए, आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको हम क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। इसी तरीके से वेदर ही आस्क, ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो जाएगा? आपका ये कंडीशन, कंडीशन हो जाएगा। और आई शैल को देख रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, बशर्ते कि आप इसको बार बार और ध्यान से देखिए। और इसको आप कहीं डाउट है तो आप कहीं भी आप दे सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बात रखिए।
और इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। और उम्मीद है कि अच्छा लगता होगा। यदि आप गौर से सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थैंक यू।